का तकाजा ये है कि जल्द से जल्द असेंबली का गठन हो, असेंबली इंतखाबात हों और लोगों के नुमाइंदे जो हैं वो आके लोगों के मुस्तकबिल का फैसला करें। आज 4 एडवाइज़र और 1 चीफ सेक्रेटरी, चाहे जितने भी वो काबिल लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, वो 87 चुने हुए नुमाइंदों के रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। हमने कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि अगर माहौल पंचायत इलेक्शन और म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए साजगार है तो फिर क्या वजह है कि आप पार्लियामेंट इलेक्शन करवा रहे हैं लेकिन असेंबली नहीं करवा सकते। और अगर पार्लियामेंट के लिए आपके पास सिक्योरिटी का इंतज़ाम है तो फिर असेंबली के लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम क्यों नहीं है। और हमने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि जहाँ तक अगर आप ये समझते हैं कि वो दिन आएगा जिस दिन पूरी तरह से सारा कुछ अमन होगा और फिर इलेक्शन कराएंगे तो शायद बहुत इंतज़ार करना पड़े। इसलिए हमने उनसे कहा कि 2008 में जिस वक्त यहाँ गवर्नर वोरा तशरीफ़ लाए थे, हम गवर्नर वोरा से मिलने गए थे, तो पंजाबी में गवर्नर वोरा ने कहा कि हालात जो हैं लत्ता चुको गई हैं, मतलब टांगें उठ गई हैं, ये हालात ऐसे लग रहे हैं। लेकिन फिर 4 महीने के बाद यहाँ इलेक्शन हुई, लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और एक कामयाब सरकार बनी उमर अब्दुल्ला साहब की 2009 में, और वो 6 साल उस सरकार का कार्यकाल रहा और 2011, 12 और 13 बेहतरीन साल रहे पिछले दहाई के, जहाँ तक अमन का सवाल रहा, जहाँ तक लोगों के डेवलपमेंट का साल रहा। ये तो आंकड़े बोलेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस वक्त भी लोगों की एक ख्वाहिश है कि एक असेंबली का गठन हो। आज जैसे बॉर्डर में शेलिंग हो रही है, आज हालात कहीं ख़राब हैं, अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते वो हर जगह पहुंचते, लोगों के मसाइल सुनते, लोगों के मसाइल का हल करते। आज जितना भी काबिल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, लेकिन वो डेमोक्रेसी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। क्या चाहती है वो बीजेपी जानती है, लेकिन जो अखबारात से मुझे ज्ञान हुआ है कि कल बीजेपी ने भी इलेक्शन का समर्थन किया है। अब अंदरूनी बात क्या है वो मैं नहीं जानता। बहरहाल जहाँ तक जम्मू कश्मीर के हालात का सवाल है, हालात जो हैं उनको सुधारना अगर है तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही सुधार सकती है। आप मेरे पास सुबह से बैठे हैं, कम से कम 200-250 आदमी आपने देखा, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। लोगों की मुश्किलात हैं, जाएं तो किसके पास जाएं। हर आदमी सेक्रेटरीट में नहीं जा सकता, हर आदमी अफसर के पास नहीं जा सकता। चुनिंदा नुमाइंदे होंगे, लोग उनके पास आएंगे, अपनी आवाज़ को सुनेंगे। और चुनिंदा नुमाइंदे जो हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसको बंद कर देना। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप कहते हैं कि हम एक इंटरनेशनल मैसेज दे रहे हैं। इंटरनेशनल मैसेज क्या देना चाहते हैं? आपकी यहाँ एक जमहूरी सरकार आप नहीं बना सकते हैं? मुझे लगता है कि जमहूरियत जो है वो उसको कायम करना चाहिए। और हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पे फौरी तौर पे इलेक्शन करवानी चाहिए और इलेक्शन करवा के यहाँ की हुकूमत जो है वो फ़ैसला करे जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का। क्योंकि कुछ कोशिशें ऐसी हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ की जाए, अच्छी बात नहीं है। आज की एक लोकल अखबार ने कहा कि ये 35A को कल उड़ा रहे हैं। अगर ऐसा होता है, चाहे आज जितना मर्जी लोग खुशी मनाएं, लेकिन मैं जम्मू के लोगों से भी फिर कहूँगा कि अगर 35A जाएगा, स्टेट सब्जेक्ट का लॉ महाराजा हरि सिंह जी बहादुर का जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ऐसा नुकसान होगा जिसके खमियाजा हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये जो एक भाजपा ने और कुछ तत्वों ने ये फैलाना शुरू किया है कि 35A जाएगा, फिर हिंदुस्तान के साथ हमारा पूरा अटूट अंग हम हैं और हम और ज़्यादा मिल जाएंगे। हम तो भारत का हिस्सा हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हमें गर्व है भारत का हिस्सा होने का, ये नहीं बात है। लेकिन स्टेट सब्जेक्ट लॉ महाराजा हरि सिंह जी बहादुर ने हमें 1927 में दिया ताकि हमारे लोगों को एक कवच मिले, जिससे कि हमारे बच्चे नौकरियों में अपना करें, ज़मीनें हमारी बचें। आज की डेट में आपको कोई आदमी जम्मू कश्मीर का जो वासी है वो आपको सड़क पे नहीं दिखेगा, किसी स्लम में लेटा हुआ नहीं दिखेगा।
आपको कोई बच्चा नहीं दिखेगा जो बिना छत के कोई आदमी घर में नहीं, हर एक के घर में रोटी है। क्यों? दो वजूहत। एक महाराजा हरि सिंह बहादुर का 1927 का विजनरी कदम जहां स्टेट सब्जेक्ट लॉ लाया, और दूसरा शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का लैंड टू द टिलर, जिससे कि हर आदमी को हक मिला और अपनी ज़मीन मिली, जिसकी वजह से लोग आज कायम दायम हैं। हर एक के घर पे रोटी है और हर एक के सर पे छत है। आप 35A को हटा दीजिए, 35A कुछ नहीं है, 35A सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट लॉ है। आप स्टेट सब्जेक्ट लॉ को हटा के आप ये अगर तासुर देना चाहते हैं कि आप भारत का हिस्सा बन गए, हम तो भारत का हिस्सा हैं। किसको शक है इस बात पे? जिसको शक है वो जाए जहां जाना है, लेकिन हमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि 35A जो है वो कायम रहना चाहिए। अगर हिमाचल आपका डोमिसाइल इन्फोर्स करता है, आपको कोई इतराज़ नहीं है। अगर गोवा आपका डोमिसाइल एतराज़ करता है तो वो हम कहते हैं 35A रहना चाहिए क्योंकि हमारे हरि सिंह बहादुर ने दिया, तो हम एंटी नेशनल हो गए, वो पुलिस में भी नहीं आएंगे। ये हमारे आज ये कश्मीर की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू को होगा। डोगरा जो है उसका कद 5.5 इंच का है, कल 5.5 फुट का है, कल 6-6 फुट 7-7 फुट के पंजाब से हरियाणा से लड़के आएंगे। हमारे लड़के कहाँ कम्पीट करेंगे? यहाँ हमारी नौकरियाँ आगे नहीं है, बच्चों के पास नौकरियाँ नहीं है। पिछले 2-5 साल में ये नौकरियाँ मुहैया भी नहीं कर सके। जो सिलसिला उमर अब्दुल्ला सरकार ने नौकरियाँ देने का शुरू किया था वो बंद कर दिया। 1996 से लेकर 2002 तक फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, 2 लाख नौकरियाँ मिली। अब नौकरियों का सिलसिला बंद हो गया। अगर यही सिलसिला रहा और अब बाहर से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से लोग आके यहाँ नौकरियाँ लेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये वोट बैंक के लिए पूरा? बिल्कुल। अब ये वोट बैंक के लिए या क्या है ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों को समझना चाहिए। मैं अकेला ही रहूँगा लेकिन ये बात कहता रहूँगा, जम्मू के लोगों को बहुत नुकसान होगा, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं ख़ास तौर पे जम्मू को नुकसान होगा। किसी ने कश्मीर नहीं जाना है, किसी ने कश्मीर नहीं जाना है, ये मेरी बात याद रखिए। और ये जो कह रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगी। ऐसा अगर आज 3 लाख लेबर है जम्मू में, 3 लाख लेबर है जम्मू में जो बाहर से आई है, अगर वो लेबर यहाँ बसना शुरू है, उसमें 2 लाख मुसलमान है और 1 लाख हिंदू है, जो इस वक्त 3 लाख लेबर यहाँ बैठी हुई है। फिर नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं, कौन सी यहाँ डेमोग्राफी चेंज होने लगी? ये झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ। जो नॉन स्टेट सब्जेक्ट है उनको तो आप बाहर नहीं निकाल पा रहे। आप कहते हैं रोंगिया को हमने बाहर निकालना है। किसने रोका जी आपको रोंगिया को बाहर निकालने में? आप 5 साल से कह रहे हैं रोंगिया रोंगिया रोंगिया, हमने रोका? हम सिर्फ कह रहे हैं जो स्टेट सब्जेक्ट है, वो खा वो हिंदू है, खा मुसलमान है, खा सिख है, खा ईसाई है, उसको आराम से बसने दीजिए, उसको यहाँ पे रोटी खाने दीजिए। इसमें हमने कौन सी गैर कानूनी बात कर दी? कोई नहीं। आप 35A को हटाएंगे, यहाँ के लोग ज़ार में आज हमारा कोई, अगर आप देख लीजिए, कोई भी हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, बिना रोटी के नहीं बैठा हुआ। सियासत सिर्फ हुकूमत नहीं होती, और सियासत ये भी नहीं होती कि जज्बात में आ जाइए। 35A ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है। 35A जम्मू कश्मीर के सारे अवाम का है, लखनपुर से लेकर तुर्तुक तक। बात नोट कर लीजिए, आज आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, लखनपुर से लेकर तुर्तुक तक, लखनपुर से लेकर केरन, करनाल, गुरेज तक, और लखनपुर से लेकर पुंछ, रजौरी तक। मेरी बात याद रखिए, लोग जार रोएंगे आज से 10 साल के बाद अगर आपने ये 35A हटा दिया। और जो लोग 35A को हटाने के चैंपियन बने हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि ऊपर वाले का डर मानिए, धोखा मत करिए कौम के साथ, ये कौम के साथ धोखा होगा। ये कहते हैं हम ये बात करेंगे, इन्होंने कहना है एंटी नेशनल जी, क्योंकि ये बात तो सिर्फ वही होनी चाहिए जो भाजपा कहेगा, वो बात जो है वो नेशनलिस्ट, बाकी सारे एंटी नेशनल। हमसे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं है और ना ही किसी से हमें सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन 35A जहाँ तक स्टेट सब्जेक्ट लॉ का सवाल है, महाराजा हरि सिंह ने वो स्टेट सब्जेक्ट लॉ लाया है, और उस स्टेट सब्जेक्ट लॉ के लिए ये अगर उठा भी देंगे, मैं आवाज़ उसके खिलाफ उठाऊंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर स्टेट सब्जेक्ट का लॉ उठ जाता है तो जम्मू कश्मीर के अवाम को, ख़ासतौर नौजवानों को, ख़ासतौर हमारे गरीब किसान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उसका खमियाजा जो है आने वाली नस्लें देंगी। कम से कम आपके माध्यम से आज रिकॉर्ड करा रहा हूँ, कम से कम ये दिखा दूंगा किसी को, या मेरे बच्चे या मेरे पोते दोते जब मैं होऊंगा नहीं, वो दिखाएंगे कि भाई हाँ उसने कहा था, सच्ची बात कही थी। लोग माने या ना माने, आज इसको हिंदू मुसलमान बना रहे। इसमें हिंदू मुसलमान का क्या सवाल है जी? 35A में 35A जाएगा तो यहाँ का हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा। ये मेरी बात नोट कर लीजिए, इसमें कोई 35A में हम
इसके खिलाफ जंग करेंगे।